नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी फिर से जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 घंटे बाद जैसे ही घड़ियों की सुई 12 बजाएंगी, उसके साथ ही जीएसटी देश भर में लागू हो जाएगा और संसद का केंद्रीय कक्ष जो है, सेंट्रल हॉल जो है, वो इसका गवाह बनेगा। एक भव्य लॉन्चिंग जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। हम लगातार जीएसटी को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जीएसटी को लेकर इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है, कहां कमी रह गई, क्या सरकार के जो काम करने का जो तरीका है, लोगों तक जो उस जीएसटी की जो अच्छाइयां हैं, उसके जो सकारात्मक पहलू हैं, क्या वो पहुंचाने में कहीं कमी रही है? क्या इसीलिए व्यापारियों में भय बना हुआ है, असमंजस की स्थिति वहां पर है? तो वहीं जनता जो है वो भी एक टकटकी लगाए हुए देख रही कि आखिर उसको कितना नफा होगा और कितना नुकसान होगा। लेकिन ये सारी चीजें तभी पता चलेगी जब जीएसटी लागू हो जाएगा और रोजमर्रा में आम आदमी को इन टैक्स स्लैब्स के साथ जूझना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि कहां उसको फायदा हो रहा है और कहां उसको नुकसान। लेकिन जो विशेषज्ञों की राय है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ेगा तो वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ेगा। तो मिडिल क्लास के ऊपर जीएसटी का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं अगर व्यापार के जुड़ी संस्थाओं की अगर बात करें तो उनके अंदर एक रिफॉर्म के तहत कहीं फायदा तो कहीं नुकसान की स्थिति जरूर होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सारी सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से, एक रूपता आने की वजह से, एक टैक्स सिस्टम होने की वजह से कहीं कहीं इसके फायदे दूरगामी जरूर होंगे। चलिए, इसको हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी ये कि जनता तक वो बात पहुंचे जो सरकार की जो मंशा है, सरकार किस तरीके से इसको लागू करना चाहती है, कहां उसको नफा हो सकता है, कहां उसको नुकसान हो सकता है और किस तरीके से उसे इस जीएसटी को लेना चाहिए। पहले हमारी एक स्टोरी देखिए, उसके बाद फिर हम इस मुद्दे पर हमारे विशेषज्ञों से राय मशवरा करेंगे। जीएसटी पर सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन व्यापारी वर्ग में इसको लेकर असंतोष है। व्यापारी वर्ग का मानना है कि इससे उनके व्यापार पर नकारात्मक असर होगा। साथ ही सरकार इसके जरिए इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दे रही है। व्यापारियों का तर्क है कि जीएसटी तैयार करने में सरकारों ने सालों साल लगाए और व्यापारियों को एक दिन का समय देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जीएसटी को लेके कपड़ा पे आज तक 70 साल से कभी भी कोई जीएसटी कोई कर नहीं था। जैसे नमक पे कोई कर नहीं है, वैसे कपड़ा पे भी कोई कर नहीं था। अब सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने कपड़े पे 5% जीएसटी लगा दिया है और जीएसटी भी लगाया। तो जीएसटी की जो पद्धति है बहुत गलत है। आज जीएसटी हर बिंदु पर जीएसटी लगा दी, हर व्यापारी हिसाब रखे, साल में 37 रिटर्न भरे। देश का सारा खुदरा व्यापार सेवा क्षेत्र में आता है। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान तकरीबन 60% है। देश में तकरीबन 10 करोड़ छोटे मोटे व्यापारी और दुकानदार हैं। इनमें करीब 60% बेहद कम पढ़े लिखे और कंप्यूटर से अनभिज्ञ हैं। माना जा सकता है कि 6 करोड़ से अधिक कारोबारियों का कंप्यूटर से अब तक कोई वास्ता नहीं रहा है, पर जीएसटी की पूरी बुनियाद कंप्यूटर पर खड़ी है। छोटे छोटे शहरों, कस्बों में लाखों करोड़ों व्यापारियों की आम शिकायत है कि उनके पास न तो जीएसटी की जरूरी जानकारी है, न रिटर्न की और न ही इसके लिए कोई बुनियादी ढांचा है। सबसे ज्यादा आक्रोश देश के कपड़ा कारोबार में है। कपड़ा व्यापारी मुगालते में थे कि हमेशा की तरह कपड़ा व्यापारी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रह जाएंगे। पूर्व में कपड़ा निर्माण के समय ही उत्पादन शुल्क ले लिया जाता था मिलों से। केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर उत्साह में है, लेकिन आम आदमी के लिए यह अभी एक पहेली है। जब तक जमीन पर इसके हानि लाभ समझ में नहीं आएंगे तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। वैसे ये खबर मिडिल क्लास को चिंता में डालने वाली है कि टैक्स स्लैब में सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर ही पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असमंजस व्यापारियों में देखा जा रहा है। वे इससे पैदा होने वाली जटिलताओं को लेकर परेशान हैं।
जीएसटी से फायदा घाटा तो अभी दूर की बात, व्यापारियों को लगता है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा लिखा पढ़ी करनी होगी, छोटी सी बात का भी हिसाब रखना होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तो अभी से मोर्चा बांध लिया है। कुछ शहरों में व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। मानव निर्मित रेशे पर 18% जीएसटी लगाए जाने के फैसले से कपड़ा उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो खासी चिंता में हैं। उनका मानना है इससे सिंथेटिक धागा बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा जो होने वाला है वो प्रभावित होगा और रोजगार में कटौती होगी। जीएसटी को लेके कपड़ा पे आज तक 70 साल से कभी भी कोई जीएसटी कोई कर नहीं था। जैसे नमक पे कोई कर नहीं है वैसे कपड़ा पे भी कोई कर नहीं था। अब सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने कपड़े पे 5% जीएसटी लगा दिया है और जीएसटी भी लगाया तो जीएसटी की जो पद्धति है बहुत गलत है। ये हमारा आंदोलन जब तक कपड़े पर से जीएसटी नहीं हटा लिया जाता तब तक चलता रहेगा। कल पूरे जिले की यहाँ रैली रहेगी। कांग्रेस पार्टी जीएसटी लेकर आ रही थी तब लास्ट 18% का था सेगमेंट, तब आप 18% पर विरोध कर रहे थे, आप 28% लेकर आ रहे हो और तब लागू नहीं हुआ। अपोजिशन की बात कांग्रेस ने सुनी, हंगामा हुआ लोकसभा में। आज क्या हो गया? आज विपक्ष कह रहा है ना, कह रहे हैं देश की आजादी की लड़ाई है। देश की आजादी की लड़ाई नहीं है भाई साहब, इतना भी बदनाम मत करो देश को। 47 में देश आजाद हो गया। बहुत जल्दबाजी में किया गया है। जीएसटी कांग्रेस पार्टी की सोच थी, हम जीएसटी के विरोध में कभी नहीं थे, लेकिन आज अचानक जो थोपने की जल्दी करी गई है उससे छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। आम व्यक्ति के ऊपर इंस्पेक्टर राज का खौफ दोबारा मंडरा रहा है और हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार जो इम्प्लीमेंट करे उसमें लोगों की भागीदारी के साथ करे। दूसरी तरफ कई कंपनियां सप्लाई के मामले में फूंक कर कदम रख रही है। उन्होंने महीने के आखिरी दिनों में ही डिलीवरी बंद करने और बहुत कम करने का फैसला कर लिया था। तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही समय बाद जीएसटी पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। सरकार जो है इसको लेकर प्रतिबद्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जमाने में यूपीए सरकार ने इसको शुरू किया था, 18% लास्ट मद रखी गई थी, लेकिन उस वक्त एनडीए बीजेपी ने जो है वो इसका विरोध किया था, लेकिन अब 28% के ऊपर इसको लेकर आया गया। तो ये विरोध अब कांग्रेस करती हुई अब नजर आ रही है और इस भव्य लॉन्चिंग पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया, जरा जीएसटी को जरा समझ लें। हमारे साथ कांग्रेस से नगेंद्र शेखावत साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से पंकज जोशी साहब जुड़ रहे हैं, केदार अग्रवाल साहब हैं जो कि सूरजपोल व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और सतीश गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से जीएसटी को लेकर एक संशय की स्थिति अभी भी और कुछ 6 घंटे से भी अब कम का समय बचा है, अब ऐसे में क्या लगता है जीएसटी को लेकर? अब सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, जीएसटी लागू होगा ही, लेकिन सबसे जो चिंता का विषय जो है सबके सामने वो है कि अगर परेशानी आएगी तो उसके लिए सरकार किस तरीके से उसको निपटेगी। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कल भी हम इसी विषय को छूने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है, सरकार काम करना चाहती है और टैक्स का ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और उसके साथ आने वाली इसके जो फायदे हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे और दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उससे पार पाने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? ये देखिए, सरकार के पास में जो है, सरकार पूरी जो है इस चीज पे तैयार है, कटिबद्ध है और सरकार ने जो चीजें थी, जितनी सारी चीजें थी सब तैयारियां उन्होंने की हुई हैं। और जितनी भी आप खुद देखें कि जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो भी जो है वहां तक गया है। जीएसटी काउंसिल के लगातार बैठकें हुई, उनके अंदर जो रेट्स की भी बातें आई, रेट्स पे रिव्यू हुई, उन रेट्स को रिव्यू किया गया और सब तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि खुद जहां जहां बड़ी परेशानियां थी, जहां बेसिकली टैक्स कलेक्शंस की गई प्रॉब्लम थी, वहां जो है उन लोगों ने छूट दी है कि भाई इन लोगों पे जो है 1 महीने 1.5 महीने जो है टीसीएस पे जो है छूट रहेंगे। तो वो जो जितनी भी चीजें हैं उसके लिए जो है पूरी तैयारी है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी उन्होंने बनाए गए हैं, कोई जो प्रॉब्लम